मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम आप सबके लिए फिर से मुशायरा वाला वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भाई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए, बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है। ये मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करें। याद रखिए, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? यही मीर जाफर, मीर सादिक। ये नंगे दीन है, ये नंगे वतन है। अरे तुम मेरी मुखालिफत करते हो कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं? लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है। आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया? क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब हैं, नीतीश पूरे मुल्क की क़यादत करे। मौलाना, अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे आप? खोलो अपनी जबान को। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की, उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को 12-13 साल, यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तरुल ईमान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए,
जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की मिनिस्ट्री थी, कौन सा तुमने किया? अरे तुम भी अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए, 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुल्हिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 हैं। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421। लिख लीजिए, वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी को नौकरी मिली? 5,734। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं। और मैं मंजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मंजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। अरे तुम मंजलिस को गाली देते हो। और मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिताकर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में, तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मंजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा, आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहां से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। यानी हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज्जत का देने वाला अल्लाह है, हमारी कामयाबी का देने वाला अल्लाह है। और मुझे इस दुनिया में अगर हूं तो मुझे सिर्फ यही करना है कि कोशिश करूं कि गरीब और मजलूमों का फायदा हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हिंदू दलित भाई हो या ओबीसी भाई हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। तीसरी मर्तबा मोदी को भारत का वजीर आजम बनने से रोकना है। पार्लियामेंट में आज मोदी के 306 एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं बताइए आप? आपकी हमारी आबादी 17 करोड़ 2011 का सेंसस कहता है। 14% के लिहाज से हमारे 50 से ज्यादा एमपी होने चाहिए, मगर कितने एमपी आपके जीत कर जाते हैं?
22 या 23 जीत कर जाते हैं, और जो भी जीत कर जाते वो डरते हैं आपकी बात करने से, वो डरते हैं आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कल भारत की पार्लियामेंट में मस्जिद का मसला पैदा होगा, 600 साल पुरानी दिल्ली में मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के शहीद कर दिया गया, क्या कोई गठबंधन के नेता ने खड़े होकर उसकी बात की? नहीं की। बात किसकी करते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से उनकी शनाख्त को खींच रहे हैं। हमारी शनाख्त तो मस्जिद है। बताओ आप ये बात आप उम्मीद करेंगे ये गठबंधन के एमपी बोलेगा? नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? अख्तरुल ईमान बोलेगा। हमारी मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को बचाओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप तमाम से, मस्जिद की हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह कुरान में हमको दिया है, और मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहता है, हमारे मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं। शरीयत में मदाखलत की जा रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो यूनिफॉर्म, मगर कानून का इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर। मेरे भाई, ऐसे कठिन नाजुक वक्त में मेरी आपसे अपील है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में मंजलिस को कामयाब करिए। हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। जिनको आपने आजमा लिया, अब दोबारा गलती मत करिए। मंजलिस आपकी जमात है। मैं फिर से कह रहा हूं, भाई ये वाला वीडियो आप सबको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भाई शेयर कीजिए, और आप लोग हमें ढेर सारे भाई प्यार दीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बने रहिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अस्सलामु अलैकुम।